हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा गामा फंक्शंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना देर के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? स्टेट एंड प्रूव द रेकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। बोल रहा है प्रूफ करना है, रेकरेंस फार्मूला गामा फंक्शंस का प्रूफ करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ, वी नो डेट we know that हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? गामा एन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता है फॉर एन ग्रेटर देन 0 होता है। चलिए इसको मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये गामा एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। कब होगा ये? जब एन ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब एन को करते हैं रिप्लेस, एन प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं। लिखिए रिप्लेसिंग एन बाय, किससे करेंगे? एन प्लस 1 से करेंगे रिप्लेस। ठीक है, वी गेट एन प्लस 1 वी गेट। चलिए रिप्लेस करेंगे। एन के जगह पे क्या लिखेंगे अब? गामा। इसको क्या पढ़ते हैं? गामा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं गामा। अब एन के जगह पे एन प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एन के जगह पे क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 हो जाएगा। ये एक साथ हो जाएगा, माइनस क्या था? 1 था। ठीक है, डी एक्स। चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। गामा एन प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू हो जाएगा, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन बचेगा, डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा इसका। तो देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये आइलेट से बाय पार्ट से हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा बाय पार्ट से करेंगे हम लोग, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको बराबर के इस पार को। क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं u, इसको भी मान लेते हैं। आइलेट के अनुसार देखते हैं, ILATE। आइलेट के अनुसार होता है कि जो भी फंक्शन पहले रहता है उसका डिफरेंशिएशन होता है और जो सबसे बाद में रहता है उसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए अलजेब्राइक जो है ये पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। मतलब अलजेब्रा वाला का क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा और इसका क्या होगा? एक्सपोनेंशियल वाला का इंटीग्रेशन होगा। नीचे वाला का होता है इंटीग्रेशन, याद रखिएगा आइलेट को। ठीक है, चलिए x इंटू एन बाहर में लिखते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी है ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा dx, माइनस फिर देके इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी देना है और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन करना है? बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, x टू द पावर n dx। उम्मीद है कि ये तो आप जानते ही है, बच्चा वाला चीज़ है। फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका? ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे dx, फिर एक हॉल इंटू dx हो जाएगा। ये हो गया, ये क्या चीज़ हो गया? यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लिख दीजिए इस जगह। बाय पार्ट से हम लोग इंटीग्रेट किए। ठीक है, चलिए इसको अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इस जगह लिखते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब इसको नहीं तो ऊपर में ही लिखते हैं, क्या टेंशन है, इसको मिटाना पड़ेगा और क्या। चलिए ऊपर का ही मिटा देते हैं, यहाँ का थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, अच्छा लगेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और ऊपर में ही लिखते हैं। चलिए अब ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा
गामा एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा, क्या क्या आया, ये आया एक्स टू द पावर एन आया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का हो जाता है वही हो जाता है, लेकिन माइनस आगे में लग जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी तक पुट कर देना है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। चलिए इधर अब देखते हैं इधर देखते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी है। चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे इसका एक्स टू द पावर एन का, तो ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये बड़ा वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं अब, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, माइनस को इधर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी इसका लिमिट है। चलिए माइनस, यहाँ पे माइनस है, एक माइनस वाले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एन को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी क्या बचा, ई टू द पावर एक्स बचा माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन बचा डी एक्स, ठीक। चलिए अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर एन बटे, जब इसको नीचे लाएंगे ई टू द पावर माइनस एक्स है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स बचेगा माइनस, फिर माइनस दे के होता है लोअर लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या है, लिमिट माइनस एक्स एन बटे ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, इधर देखिए एन, अब देखिए ये ऊपर में लिखे थे हम वी नो डैट के जगह पे लिखे थे वी नो डैट, जानते हैं कि गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये होता है। अब इसके बदले में क्या लिख देंगे, गामा एन लिख देंगे, गामा एन लिख देंगे, चूँकि कहाँ से आया ये, चूँकि हम लोग जानते हैं कि गामा एन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए उसी को लिख दिए, अब इसको मिटाना पड़ेगा नीचे में। इस बीच आप क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको वैसे रहने देते हैं, लिमिट माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एक्स एन बटे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। इसमें 0 जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 जैसे पुट करेंगे तो ये 0 बटे ई टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये एन गामा एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कैसे हुआ 0, चूँकि एन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था, एन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टू द पावर एन, इसमें जैसे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 हो गया ये, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन है ऊपर में, और नीचे में देखिए, नीचे में देखिए ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन बटे फैक्टोरियल एन होता है, प्लस इससे और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 बटे फैक्टोरियल एन प्लस 1 होता है फैक्टोरियल, प्लस और आगे जा सकते हैं लेकिन छोड़िए यहीं तक, प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा एन गामा एन हो जाएगा। चलिए ये हो गया एन गामा एन हो गया, थोड़ा सा लंबा है, टेंशन मत लीजिए, 8 नंबर में पूछेगा जब भी 2020 था, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस पर। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, या डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे एक्स टू द पावर एन से, तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ऊपर में जब कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे में देखिए क्या क्या बचेगा, 1 बटे अब एक्स टू द पावर n से डिवाइड करना होगा, प्लस ये भी हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो फैक्टोरियल 1 है ना, पहले से फैक्टोरियल 1 देना चाहते हैं तो यहाँ दे दीजिए, इंटू एक्स टू द पावर, इसको एक्स टू द पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर n-2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 करते जाएंगे, यहाँ क्या होगा, एक्स टू द पावर n से डिवाइड करेंगे तो 1 बटे फैक्टोरियल n बचेगा डायरेक्ट, और इसमें बचेगा x बटे n प्लस 1 बचेगा फैक्टोरियल, और भी आगे जा सकते हैं आप, प्लस आगे में क्या है, n गामा n है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब x टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं। जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटे n फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 बटे n फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डॉट 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 प्लस हो जाएगा x टू द पावर प्लस 1 बटे फैक्टोरियल n, प्लस ये हो जाएगा 0 बटे, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी ही हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, प्लस n गामा n है इधर चलिए इसको समेटते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 1 बटे 0 प्लस 0 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 बटे इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस n गामा n हो जाएगा, ये 1 बटे इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 प्लस n गामा n हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n गामा n हो जाएगा। हम लोग इक्वल टू किसका कर रहे थे, डैट इज गामा n प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा n गामा n हो जाएगा। यही होता है रेफरेंस फार्मूला, n गामा n होता है रेफरेंस फार्मूला। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n होता है रेफरेंस फार्मूला। हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे तब क्लियर हो जाएगा पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख लीजिए, इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ थोड़ा सा, एक दो एग्जाम्पल लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा रेफरेंस फार्मूला पर। चलिए छोटा सा ही लेते हैं, देखिए एक छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल कि गामा अगर आपसे पूछा जाए 5 का वैल्यू, गामा 5 पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। गामा 5 जब भी पूछा जाए तो इसको पहले अपने तरीके से बनाते हैं। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, गामा से अगर फैक्टोरियल में जाएंगे तो एक लेस होता है, और फैक्टोरियल से अगर गामा में जाएंगे तो एक ऐड होता है। तो गामा से अगर फैक्टोरियल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, एक क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, यानी फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, 24। अब इसको इसके रेफरेंस फार्मूला से तोड़ेंगे तो ये गामा 5 को कैसे तोड़ेंगे, n गामा n से तोड़ेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं 5 को। तो 4 + 1 मतलब देखिए इससे रिलेट हो रहा है n + 1 तो क्या हो जाएगा, n गामा n मतलब 4 गामा 4 हो जाएगा, 4 गामा 4। अब फिर 4 को तोड़ेंगे, इस 4 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। अब ये n + 1 हो गया, मतलब गामा n + 1। अब इसको फिर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गुना 3 गामा 3 हो जाएगा। अब इस 3 को तोड़ेंगे, इस 3 को जैसे ही तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 गामा कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, 4 गुना 3, अब ये हो जाएगा गामा n + 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 गामा 2 हो जाएगा। अब इस 2 को तोड़ेंगे तो देखिएगा 4 गुना 3 गुना 2, इस गामा को क्या लिखेंगे, 2 को 1 + 1 लिखेंगे। अब इसको तोड़ देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गामा 1। गामा 1 का वैल्यू होता है 1 होता है,
मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6 चौके 24 हो गया। यहाँ से भी 24 आया, डायरेक्ट भी किए तो 24 आया। ये हुआ रेफरेंस फार्मूला, आप समझ सकते हैं दोनों तरीके से, फैक्टोरियल से भी निकाल सकते हैं, गामा रेफरेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। और ये 8 नंबर में जब भी पूछा जाएगा 8 नंबर में, और आने की चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक क्या कीजिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।